पहला प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो मुख्य कारण है जाति प्रथा। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो इसका सही आंसर है बी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो इसका राइट आंसर है कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर है डी, अर्थात यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है। जैसे यदि कोई नाई का लड़का है तो नाई का ही कार्य करेगा, कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है, यानी इसमें कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है? क्योंकि यह एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न, जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है? तो जाति प्रथा पेशा निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी इसमें हमें भरना है आवश्यकता, यानी श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है? तो हम कह सकते हैं कि सभ्य समाज ने। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी युक्ति है? भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर है सी, यानी भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भीमराव अंबेडकर का निबंध है, तो भीमराव अंबेडकर का निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक थे, तो इसके उत्तर है उपरोक्त सभी, जैसे कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है पेशे का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आर्थिक पहलू में भी जाति प्रथा है, क्या है? तो इसका राइट आंसर है हानिकारक। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही आंसर है बहिष्कृत भारत। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर है सी, उद्योग धंधों की कमी। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी श्रम विभाजन। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इनका नाम था रामजी सकपाल। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की डर पर निर्भर रहता है, यानी किस पर निर्भर रहता है? तो इसका सही आंसर है
डी उपरोक्त सभी, यानी स्वेच्छा पर भी, रुचि पर भी और कार्यकुशलता पर भी। अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी स्वतंत्रता पर, समता पर और भ्रातृत्व पर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए डॉट डॉट में बांध देती है, यानी किस में बांध देती है? तो इसका सही आंसर है एक पेशे में बांध देती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है? तो इसका सही आंसर है पेशा चुनने की। क्वेश्चन नंबर 31, भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो 32 क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किनका कथन है? यह भीमराव अंबेडकर का कथन है। भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो इसका सही आंसर है डी, जाति प्रथा। इस प्रकार भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।